श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। अध्याय 15 राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक। महान ऋषि मैत्रेय आगे बोले, हे विदुर, इस प्रकार ब्राह्मणों और महान ऋषियों ने राजा वेन के मृत शरीर की दोनों भुजाओं का फिर से मंथन किया। इसके फलस्वरूप उनकी भुजाओं से एक स्त्री और पुरुष की जोड़ी निकली। ऋषिगण वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। जब उन्होंने वेन की बाहों से एक स्त्री तथा पुरुष को उत्पन्न होते देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वे जान गए कि यह युगल भगवान विष्णु के पूर्णांश का विस्तार है, जो परमेश्वर है। ऋषियों ने कहा, ये पुरुष संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाले भगवान विष्णु की शक्ति का विस्तार है, और यह स्त्री भगवान विष्णु से कभी अलग न होने वाली और संपत्ति की देवी लक्ष्मी का विस्तार है। दोनों में से जो नर है वह अपनी ख्याति को पूरे विश्व में फैला पाएगा। उसका नाम पृथु होगा। निःसंदेह वह राजाओं में सबसे पहले राजा होंगे। सुंदर दांत और नेक गुणों वाली स्त्री पहने हुए गहनों को भी अपनी सुंदरता से निखार देती है। उसका नाम अर्ची होगा और आने वाले समय में वह राजा पृथु को अपना पति स्वीकार करेगी। राजा पृथु के रूप में ईश्वर अपनी शक्ति के हिस्से से ही दुनिया के लोगों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। धन की देवी हमेशा भगवान के साथ रहने वाली होती हैं, इसलिए वे आंशिक रूप में राजा पृथु की रानी बनने के लिए अर्ची के रूप में अवतरित हुई हैं। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर जी, उस समय समस्त ब्राह्मणों ने राजा पृथु की खूब प्रशंसा की और गंधर्व लोक के सबसे बढ़िया गायक उनकी स्तुति करते रहे। सिद्ध लोक के वासियों ने उन पर फूलों की वर्षा की और स्वर्ग की खूबसूरत अप्सराएं खुशी से झूमकर नाचने लगीं। बाहरी अंतरिक्ष में शंख, डंडभी, तुरही और मृदंग बज उठे। महान ऋषि मुनि, पितृगण और स्वर्ग के पुरुष विभिन्न लोकों से पृथ्वी पर आ पहुंचे। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा, देवताओं तथा उनके प्रमुखों सहित वहां पधारे। राजा पृथु के दाहिने हाथ में विष्णु भगवान की हथेली की रेखाएं तथा चरण के तलवों पर कमल के चिन्ह देखकर ब्रह्मा समझ गए कि राजा पृथु भगवान के अंश स्वरूप थे। जिसकी हथेली में चक्र तथा अन्य ऐसी रेखाएं हों, उसे परमेश्वर का अंश या अवतार समझना चाहिए। तब वैदिक अनुष्ठानों से जुड़े विद्वान ब्राह्मणों ने राजा के राज्याभिषेक का पूरा आयोजन कर दिया। उत्सव की विभिन्न सामग्रियों को चारों दिशाओं के लोगों ने जमा किया। इस तरह सारा सामान इकट्ठा हो गया। अपनी अपनी शक्ति के मुताबिक नदी, समुद्र, पहाड़, सांप, गाय, चिड़िया, जानवर, स्वर्ग के देवता, धरती के लोग और दूसरे लोक की सभी जीवित आत्माओं ने राजा को भेंट करने के लिए तरह तरह के उपहार इकट्ठा किए। इस प्रकार वस्त्रों और आभूषणों से सुंदरतापूर्वक अलंकृत महाराज पृथु का अभिषेक किया गया और वे सिंहासन पर विराजमान हुए। अपनी सुंदर आभूषणों से सज्जित पत्नी अर्ची के साथ वे अग्नि के समान दीप्तिमान दिखाई दे रहे थे। तब ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, कुबेर ने महान राजा पृथु को स्वर्णमय सिंहासन भेंट किया और देवता वरुण ने उन्हें ऐसा छाता प्रदान किया जिससे लगातार जल की फुहारें निकल रही थीं और जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। देवराज इंद्र ने राजा पृथु को, वायु देवता ने बालों के 2 चामर, धर्मराज ने यश फैलाने वाली फूलों की माला, स्वर्गलोक के राजा इंद्र ने कीमती मुकुट और यमराज ने विश्व पर शासन करने के लिए एक राजदंड प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को आत्मज्ञान से निर्मित कवच प्रदान किया। ब्रह्मा जी की पत्नी भारती, सरस्वती, ने उन्हें एक दिव्य हार भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र भेंट किया तथा माता लक्ष्मी ने उन्हें अटल संपत्ति प्रदान की। शिवजी ने 10 चंद्रमाओं के चिन्हों से युक्त म्यान में रखी तलवार प्रदान की और देवी दुर्गा ने 100 चंद्रमाओं के चिन्हों से सुशोभित एक ढाल प्रदान की। चंद्रमा के देवता ने उन्हें अमृत से बने घोड़े प्रदान किए और देवता विश्वकर्मा ने उन्हें एक अत्यंत सुंदर रथ भेंट किया। अग्निदेव ने उन्हें बकरियों और गायों के सींगों से बना धनुष प्रदान किया। सूर्यदेव ने उन्हें सूरज की रोशनी की तरह उज्ज्वल तीर दिए। भूरलोक के प्रमुख देवता ने उन्हें रहस्यमयी शक्ति से भरी चप्पलें दी। आकाश के देवता बार बार उन्हें फूलों की भेंट लाकर देते थे। बाह्य आकाश में विचरण करने वाले देवताओं ने राजा पृथु को नाटकों का प्रदर्शन करने, गीत गाने, संगीत वाद्य यंत्र बजाने और इच्छानुसार विलीन होने की कला प्रदान की।
ऋषियों ने भी उन्हें अमोघ आशीर्वाद प्रदान किए। समुद्र ने उन्हें स्वयं समुद्र से उत्पन्न शंख भेंट किया। समुद्र, पर्वत और नदियां उसे बिना किसी बाधा के अपने रथ को चलाने के लिए मार्ग देता था। सूत, माध्य गायक और वंदिता करने वालों ने प्रार्थनाएं और प्रशंसा की। वे सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसके समक्ष उपस्थित हो गए। जब महान शक्तिशाली राजा पृथु, जिन्हें वेन का पुत्र माना जाता है, ने अपने समक्ष इन पेशेवरों को देखा तो उन्हें बधाई देने के लिए मुस्कुराए और मेघ की गर्जना की तरह गहरी आवाज में इस प्रकार बोले। राजा पृथु ने कहा, हे भद्र सूत, मागध और अन्य प्रार्थनारत भक्तों, आप लोगों ने जिन गुणों का मुझ में बखान किया है वे अभी भी मुझ में प्रकट नहीं हुए हैं। तो फिर आप मेरे इन गुणों की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द व्यर्थ जाएं। इसलिए बेहतर होगा यदि इसे किसी दूसरे को अर्पित कर दिया जाए। हे सज्जनों, तुम अपने प्रार्थना गीत अभी नहीं गाओ। उनको गाओ उस समय जब वे सारे गुण मुझ में प्रकट हो जाएंगे जिनका तुमने वर्णन किया है। जो सज्जन भगवान के गुणों की प्रार्थना करते हैं, वे किसी मनुष्य में वे गुण नहीं आरोपित करते जो उसमें वास्तव में नहीं होते। ऐसे गुणों का समर्थन करने में सक्षम एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने अनुयायियों को उनकी प्रशंसा कैसे करने दे सकता है यदि उसके पास वास्तव में वे गुण न हो? किसी व्यक्ति की प्रशंसा ये कहकर करना कि यदि वो शिक्षित होता तो एक महान विद्वान या महान व्यक्तित्व बन जाता, तो ये धोखाधड़ी के अलावा और कुछ नहीं। मूर्ख व्यक्ति जो इस तरह की प्रशंसा को स्वीकार करता है, उसे ये पता नहीं होता है कि ऐसे शब्द उसके अपमान के अलावा कुछ नहीं है। प्रसिद्ध तथा पराक्रमी व्यक्ति अपनी प्रशंसा इसी तरह से पसंद नहीं करते जिस तरह से सम्मानित तथा उदार व्यक्ति अपने निंदनीय कार्यों के विषय में सुनना पसंद नहीं करते। राजा पृथु ने आगे कहा, हे सूत जी और अन्य भक्तों, इस समय मैं अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूं क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी तुम लोग प्रशंसा कर सको। इसलिए मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने गुणों का गुणगान कैसे कराऊं?